हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी एलिमेंट का माइनर एंड कोफैक्टर निकालना सीखेंगे। पहले हम लोग माइनर निकालना सीखते हैं। आइए, हम एक डिटर्मिनेंट लिए हैं जिसका एलिमेंट A11, A12, A13, A21 इसी तरह से A33 तक है। A12 1 2 का मतलब ए जो ए का 1 है, ये हमें रो को दर्शाता है, एंड ये जो 2 है वो हमें कॉलम को दर्शाता है। तो आइए हम लोग फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट A11 का माइनर निकालना सीखते हैं। तो माइनर ऑफ A11, इसे हम कैपिटल M से भी डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल M11। किसी भी एलिमेंट का अगर माइनर निकालना होता है तो उस एलिमेंट का कॉलम एंड उस एलिमेंट का कॉलम एंड उस एलिमेंट का रो को हाइड करते हैं और बाकी एलिमेंट को लिख देते हैं। A22, A23, A32, A33। इसी तरह से हम लोग 22 का A22 का माइनर निकालना सीखेंगे। माइनर ऑफ A22 इसे हम M से डिनोट करते हैं और इसका एलिमेंट लिखते हैं M22, इसका ए कॉलम एंड ए रो, और जो बच जाएगा उसे हम लिख देंगे। तो A11, A13, A31, A33, ये हुआ माइनर A22 का, A22 एलिमेंट का ये हमारा माइनर हुआ। इसी तरह से हम सभी एलिमेंट के माइनर निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एलिमेंट। यदि हमारे पास कोई 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो उस एलिमेंट का माइनर हमें हमेशा 2 ऑर्डर में मिलेगा, यानी कि द ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू n, then the order of element of determinant, order of element of minor is equal to n-1। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट 3 ऑर्डर में दिया हुआ है तो इस एलिमेंट का माइनर हमें हमेशा 2 ऑर्डर में मिलेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस तरह से हम लोग किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालते हैं। तो आइए अब हम लोग कोफैक्टर को देखते हैं। यदि हम किसी माइनर में -1 के पावर i प्लस j से मल्टीप्लाई कर दे, देन उसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा उस एलिमेंट का कोफैक्टर। जैसे अगर हम कोफैक्टर A11 का निकालें, देन कोफैक्टर ऑफ A11, जिसे हम
कैपिटल A11 से दर्शाते हैं, जिसका -1 के पावर I प्लस J, जहाँ ए आई हमें रो को दर्शाता है एंड ए जो J है वो कॉलम को दर्शाता है। तो और M11 ये हुआ माइनर ऑफ A। देन यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, A11 इक्वल टू -1 इंटू I हमें मिलेगा 1, इसका y 1 प्लस कॉलम है J, तो इसका भी वैल्यू 1 के पावर M11। देन -1 के पावर 2 M11 इक्वल टू 1 इंटू M11। इसी तरह से अगर हम लोग को फैक्टर 2 1 को देखें तो इसका हमें मिलेगा ये 2 1, इसे हम 1 से करेंगे। देन -1 के पावर I का वैल्यू 2 प्लस 1 M21, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, -1 के पावर 3 M21, इसका हो जाएगा -m के पावर 2 1। ये हुआ हमारा कोफैक्टर A21 का। इस तरह से आज हम लोग सीखे कि कैसे हम लोग किसी भी डिटर्मिनेंट के माइनर एंड कोफैक्टर निकालते हैं।